तो भारतीय क्रिकेट इस समय जिस दौर से गुजर रहा है उसे देख पाना संभव नहीं है। हम हारने में नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। फिर चाहे हमारी वनडे टीम को श्रीलंका के हाथों 27 सालों के बाद मिली पराजय हो या हमारी टेस्ट टीम का न्यूजीलैंड के हाथों बहुत ही शर्मनाक तरीके से 3-0 से सीरीज हारना हो, ये सारी चीजें हमें रह रहकर चुभ रही हैं। और क्योंकि ये सब कुछ गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में हुआ है, इसीलिए गौतम गंभीर पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर की कोचिंग ठीक नहीं है। अगर वो ऐसे ही करते रहे तो भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के बराबरी पर आकर खड़ी हो जाएगी। इस सबको देखते हुए खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई गंभीर की कोचिंग पर चाबुक चला सकती है। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सफल नहीं हो पाए, भारतीय टीम वहां नहीं जीत पाई या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम नहीं पहुंच पाए तो गंभीर की कोचिंग खतरे में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो गौतम गंभीर के प्रशंसक हैं, उनका कहना है कि गौतम गंभीर को बलि का बकरा न बनाया जाए। भारतीय टीम की जो ये स्थिति है, इसके लिए केवल गंभीर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए केवल गंभीर उत्तरदायी नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि गंभीर जिम्मेदार ही नहीं है, क्योंकि गंभीर को टीम इंडिया की बागडोर संभाले 4-5 महीने ही हुए हैं। इसके साथ ही वो कहने के लिए तो कोच हैं, लेकिन उनके हाथ में पूरी तरीके से ताकत नहीं है, मतलब उनके हाथ पूरी तरीके से खुले हुए नहीं है। अगर गौतम गंभीर चाहे कि टीम को नए सिरे से गठित करें और रोहित और विराट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दें, तो क्या गौतम गंभीर ऐसा कर सकते हैं? उत्तर है नहीं कर सकते हैं। तो अभी जब गौतम गंभीर को मात्र कुछ ही समय बीता है कोचिंग संभाले हुए, और वो भी बिना फुल कंट्रोल के, तो ऐसे में इतनी जल्दी उनके ऊपर कोई फैसला सुनाया जाना उनके साथ थोड़ा सा अन्याय होगा। और ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर दोषी नहीं है, गौतम गंभीर दोषी है, बिल्कुल है। चाहे वनडे मैचेस में मिली हार हो या फिर टेस्ट मैचेस में मिली हार, और दोनों ही जगहों पर गंभीर दोषी हैं, लेकिन वो अकेले दोषी नहीं है। इनमें हमारे खिलाड़ियों का भी दोष है, और विशेष रूप से उन खिलाड़ियों का जो क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, जिनसे अच्छा प्रदर्शन करने की आशा की जाती है, तो पिछले काफी समय से कुछ कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा। गंभीर के प्रशंसकों का कहना है कि अगर एक्शन लिया जाता है, कोई कार्रवाई की जा रही है, तो वो केवल गंभीर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपको गंभीर को कोचिंग से हटाना है तो निश्चित होकर हटा दीजिए, लेकिन टीम पर बोझ बन चुके कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों को भी टीम से हटना पड़ेगा, जो अपने नाम के बल पर टीम में जगह तो बना लेते हैं, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर शून्य है। एक तो ये खिलाड़ी टीम की जीतने की क्षमता को घटा देते हैं, दूसरा अन्य जो युवा खिलाड़ी अच्छा खेल दिखा रहे हैं, जो टीम में स्थान पाने की योग्यता रखते हैं, उन सबका स्थान भी खा जा रहे हैं। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो वो केवल गंभीर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन खिलाड़ियों के विरुद्ध भी होनी चाहिए। तो अभी भी कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया, ये जानकारी दी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बीसीसीआई द्वारा एक एग्जाम के रूप में सेट किया गया है। इस ट्रॉफी का परिणाम, इस खेल का परिणाम अगर भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा, अगर हम 5 में से 4 मैचेस नहीं जीत पाए, जो कि जीतने बहुत जरूरी है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाए, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम नहीं जीत पाते हैं, तो गंभीर को सारे फॉर्मेट का कोच नहीं रखा जाएगा, उन्हें किसी एक फॉर्मेट की कोचिंग दी जा सकती है। मुख्य रूप से उन्हें टेस्ट मैचेस की कोचिंग से हटाया जाएगा और हर एक फॉर्मेट के लिए एक अलग कोच बना दिया जाएगा। अब गौतम गंभीर किस फॉर्मेट की कोच बनेंगे या बिल्कुल ही हटा दिए जाएंगे, अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी से। इतना तो तय है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यदि कुछ भी नेगेटिव हुआ, कुछ भी नकारात्मक हुआ, तो गंभीर की कोचिंग पर खतरा तय है। लेकिन गंभीर के जो प्रशंसक हैं, वो केवल गंभीर के ऊपर खतरा नहीं आने देंगे, वो लोग उन खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर करवाएंगे जो बिना प्रदर्शन के, बिना अच्छा खेल दिखाए टीम का हिस्सा लगातार बने हुए हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या भारतीय टीम की जो ये हालत हुई है, इसके लिए केवल गौतम गंभीर जिम्मेदार है? क्या उनकी कोचिंग के कारण ही ऐसा हो रहा है, या फिर आप लोगों को भी लगता है कि अकेले गंभीर जिम्मेदार नहीं है, इसमें उन खिलाड़ियों का भी पूरा दोष है? टीम का हिस्सा तो है पर खेल कर नहीं दिखा रहे हैं। इनमें वो खिलाड़ी भी जिम्मेदार हैं जिनसे आशा तो शतक लगाने की जाती है, लेकिन वो 10 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते हैं और आउट होकर चले जाते हैं। तो आपकी जो विचार है, आपकी जो राय है इस पूरे विषय पर, अब वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिएगा।